जी महाराज। मैंने तुम्हें कुछ राज्य का विशेष कार्य सौंपकर गोकुल भेजा। जी महाराज। अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को तुमने कितना निर्वहन किया, इसकी सूचना हमें अभी तक नहीं प्राप्त। महाराज, मैं आपके आदेशानुसार गोकुल गया, नंद बाबा से उन्होंने विनय करके उन राजकुमारों को मथुरा में लाया। मथुरा में लाने के उपरांत मैं उन्हें राज्य के अतिथि गृह में छोड़ करके अपने घर की ओर चला गया। फिर जब वहां से मैं उनको लेने के लिए गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो बालक अतिथि गृह से जा चुके हैं, पर आश्चर्य है वो अब तक यहाँ पहुंचे नहीं हैं। लगता है कहीं मार्ग में रुक गए हैं। मार्ग में? वो ग्वाले हैं। अब तक वनों में गौओं के साथ घूमा करते थे। जरूर वो शहर में आए हैं तो नगर भ्रमण कर रहे हो। बालक हैं। यदि मथुरा तक आ चुके हैं तो यहाँ अवश्य आएंगे। ठीक है, तुम अपना आसन ग्रहण करो। जैसी आज्ञा महाराज। और मंत्रीवर, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो भी दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है, मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया कि उसे तुमने दक्षतापूर्वक पूर्ण किया है। मैंने जिस स्थान पर जो नियुक्ति कर रखी थी, मैंने आज रात्रि में छद्म वेश धारण कर उसका भी निरीक्षण किया। मुझे अति हर्ष है कि तुम अपने कार्य में सफल रहे। हाँ, मेरे कुल पुरोहित ने एक बात कही थी, धनुष यज्ञ की। राजन, ये भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त धनुष, अगर इसका यज्ञ संपूर्ण हो जाता है तो मैं अभिजित हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था मैंने देखी। आपने बहुत भली भांति उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। मैं अति प्रसन्न हुआ। हमारे गुप्तचर अभी आते ही होंगे अन्य समाचार लेकर के। महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। महाराज, क्यों इतना भयभीत हो? आपके राज्य में गोकुलवासी नंद नंदन अपने ग्वाल बालों के साथ आकर के यहाँ पर बहुत उत्पात मचाया है महाराज। ऐसा उत्पात? महाराज, आपके रजक यानी धोबी को मार करके सरकारी वस्त्र छीन लिए महाराज। ये कोई बड़ी बात है? और दूसरी बात ये रही कि सुदामा नाम का माली आपको फूल और गजरा लेकर के आया था, वो भी उन्होंने छीन लिया। यहाँ तक कि कुब्जा जो आपको हमेशा चंदन लेप लगाया करती थी, वो भी उन्होंने अपने मस्तक पर चढ़वा लिया महाराज। और दूसरी बात ये रही कि उन्होंने यज्ञशाला में जा करके और धनुष को ऐसे तोड़ डाला महाराज जैसे हाथी गन्ने को तोड़ डालता है महाराज। और उसके बाद समस्त वहां के सेना को मार डाला महाराज। और मैं भी वही था, लेकिन मैं अपना प्राण बचा करके आपको ये संदेशा देने के लिए महाराज हाजिर हुआ हूं। क्या कहा? वो महाधनुष खंडित हो गया? हाँ महाराज। ठीक है, तुम योद्धा हो और मल्ल युद्ध में पारंगत हो, इसलिए तुम अपने इस वस्त्र को त्याग कर मल्ल वेश में उपस्थित रहो। जब मेरा इशारा हो तो उस हिसाब से तुम्हें काम करना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। महाराज की जय हो। महाराज, कोया वीर हाथी भी कृष्ण के द्वारा मारा गया महाराज। मंत्रीवर, ये तो बड़ा अशुभ समाचार है। कुबलिया पीड़ को मारना एक बालक के द्वारा इतना आसान नहीं है। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा,
महाराज, मलयुद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा जिनके पास 100 हाथी का बल है, और एक हाथी के मर जाने से आप भयभीत हैं। हाथी के मर जाने से नहीं, एक बालक के द्वारा उस हाथी का वध होने से चिंता हुई। लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर पुनः मुझे धैर्य धारण होता है और मुझे गर्व है अपने इन मल्लों पर। ठीक है, आने दो, आने दो, आने दो उन ग्वालों को, आने दो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्यों महाराज नंद नरेश, कहें महाराज। यहाँ आने में इतना विलंब, हाँ, उत्सव महाराज। देखने में इतना विलंब क्यों? महाराज, गोकुलवासी और यमुना पार करने में देर हो गई महाराज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी इस देर से आने की गलती को क्षमा करता हूँ, किंतु कहें महाराज। मैंने निमंत्रण भेजा था तो तुम्हारे 2 वीर कुमारों को भी वो नहीं दिखाई पड़े या वो महाराज। नहीं आए? महाराज, वो अपने सखाओं के साथ पधार रहे हैं। ठीक है, तुम आसन ग्रहण करो। मंत्रीवर, मल्लों, महाराज तैयार रहो। बिल्कुल तैयार। अक्रूर, महाराज, जब से तुम गोकुल से आए हो, तुम्हारे इन भावों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारे भाव कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। सत्य है महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। तुम अपने ही मन में गुनगुनाते रहते हो, कुछ सोचते से प्रतीत होते हो। आखिर वो क्या बात है? कभी तुम्हारे मुखार बिंद पर अपार हर्ष, कभी विस्मय, इसका कारण क्या है? महाराज, बताना तो नहीं चाहता, परंतु यदि आपने आदेश दिया है तो अवश्य बतलाऊंगा। हे मथुरेश, जिस समय मैं कृष्ण और बलराम को गोकुल से लेकर मथुरा के लिए चला, मार्ग में यमुना नदी में स्नान करने के लिए रुका। जैसे ही मैंने यमुना नदी में डुबकी लगाई तो देखता क्या हूं क्या देखते हो? कि जो नंद कुमार यानी कृष्ण और बलराम रथ पर विराजमान हैं, वही मुझे जल के भीतर भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देख करके मेरा हृदय ही नहीं, मेरी आत्मा भी आनंदित हो चुकी है, आनंदित हो चुकी है। अक्रूर, महाराज, मुझे तो लगता है तुम्हारी उम्र हो चली, क्योंकि तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां शून्य की ओर जा रही हैं। तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। ये मन का भ्रम है, क्योंकि जो एक बालक जब परछाई को देखता है तो उसे सत्य मानते हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है तो परछाई समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार मन का भ्रम जब हृदय में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे नाश्वर चीज भी वही दिखाई पड़ने लगती है। यही तुम्हारा भ्रम है। नहीं महाराज, कुछ नहीं। नहीं महाराज, ये मेरा भ्रम नहीं है। मुझे जो पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इस धरा पर ग्वाल रूप में स्वयं नारायण अवतरित हो चुके हैं, वो साकार होते हुए भी निर्विकार और निराकार हैं। अक्रूर, महाराज, तुम विद्वान हो। तुम्हारे मुखार बिंद से इस प्रकार सुनने के बाद मुझे सोचना पड़ रहा है क्या कि तुम कह रहे हो नारायण? नारायण कैसे हो सकता? महाराज, इसलिए कि नारायण सत्य, तुमने कहा सत्य और नारायण, सत्य और मिथ्या में केवल इतना ही अंतर है कि हम सोचते जो हैं
यदि वो सामने दिख जाए तो वो सत्य है, और जो नहीं दिखता वो मिथ्या है। और कभी कभी दिखने वाला भी मिथ्या होता है और न दिखने वाला सत्य। तो तुम इस भ्रम में पड़ गए हो। उन बालकों के पराक्रम को देखकर तुम भ्रमित हो चुके हो। तुम इतना ज्यादा मंद बुद्धि हो गई है तुम्हारी, उनमें इतना ज्यादा तुम लीन हो चुके हो, उन्हें सर्वस्व देख रहे हो। महाराज, मैं भ्रमित नहीं हूं। जिस प्रकार एक काष्ठ के रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो जाया करती है, ठीक उसी प्रकार ग्वाल रूप में वो नारायण का साक्षात्कार कर चुका हूं महाराज। साक्षात्कार? जी महाराज, वो कैसे? उस जल के माध्यम से। मैंने प्रथम बताया कि जल में प्रतिबिंब दिखता है और उस प्रतिबिंब को तुम सत्य मान बैठे। यही सबसे बड़ा झूठ है, यही तुम्हारे मन का विकार है। ठीक है, तुम यही सोचते हो तो यही सही, स्थान ग्रहण करो। जय श्री आज्ञा महाराज। क्योंकि मैं देख रहा हूं वो दोनों कुमार इधर आ रहे हैं। बालकों, तुम्हें इतना भी शिष्टाचार नहीं प्राप्त है कि एक राजा के सम्मुख जब प्रस्तुत हुआ जाता है तो राजा का अभिवादन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। प्रणाम वो व्यक्ति करता है जो कि एक बुलाने से आया हो, और फिर हम तो निमंत्रण से आए हुए हैं, तो किस प्रकार से प्रणाम करें? बुलाने से यानी अतिथि। अतिथि। और हमारे संस्कार कहते हैं कि अतिथि का स्वागत। लेकिन जब अतिथि थे तो बुलाया गया, और बुलाने के बाद तुम हमसे ना मिल करके पहले हमारे राज्य साम्राज्य में उद्दंडता करना शुरू कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी न्याय की प्रणाली है? मैंने अगर बुलाया था तो जानते हो क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारे पराक्रम को सुन रखा था। मैंने सुना था कि नंद नंदन दोनों भाई बहुत बड़े योद्धा हैं, वीर हैं। तो मैं सोचता था कि उन्हें बुलाकर वीरता का पुरस्कार दूंगा, उन्हें सर्वोच्च वीर की उपाधि दूंगा। किंतु तुम्हारे शिष्टाचार को देखकर मैं सोचने पर विवश हो रहा हूं। यदि मैं तुम्हें बिना कुछ सोचे, बिना परीक्षा के सर्वोच्च पद दे देता हूं तो ये राज समाज, देश देशांतर से आए हुए राजागण, योद्धा, ये यही कहेंगे कि नंद नंदन इनके रिश्तेदार थे, इसलिए इन्हें वीर योद्धा की उपाधि दे दिया महाराज ने। तो यदि तुम मेरे बुलाने से इस समारोह में उपस्थित होने आए हो तो अपने पराक्रम को प्रदर्शित करो, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वही ये जनता भी चाहती है। इस जनता के मनोरंजन के लिए हमारे कुछ मल्ल हैं, इनसे तुम अपने पराक्रम को दिखाओ, जोर आजमाइश करो। क्षमा करें महाराज। वो क्यों? आप जानते हैं कि हमारे मल्ल साना में जो योद्धा हैं वो एक एक मल्ल 100 हस्तियों का बल रखते हैं, और ये 12 वर्ष के अबोध बालक उन मल्लों का सामना कैसे करेंगे? ये अन्याय है महाराज। अन्याय? हाँ महाराज। अन्याय नहीं, ये नीति है, और राजनीति तुम भली भांति जानते हो। और फिर तुमने क्या कहा? ये 12 वर्षीय बालक, जिसकी मैंने इतनी महिमा सुनी, इतनी कथाएं सुनी कि कुछ दिनों का बालक पालने में बैठकर त्रिणासुर का वध कर देता है। इतना ही नहीं,
दुधमुहा बालक उस दैत्यणी का वध कर देता है। अघासुर, बघासुर जैसे वीर राक्षसों को इन्होंने सुना है मारना। इतना ही नहीं, जिस गोवर्धन पर सैकड़ों हाथी घूमा करते हैं, उसको अपनी एक कनिष्ठ उंगली में उठाने की क्षमता रखने वाला बालक इन मानव योद्धाओं से कमजोर कैसे हो सकता है? फिर तुम जानते हो, वीरता की कोई उम्र नहीं होती। सर्प का बच्चा यदि छोटा सा भी हो तो क्या उसका विष कम हो जाता है? नहीं, उसका विष कम नहीं होता। ऐरावत जैसे विशाल हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर रखता है। महामंत्र औषध मारण के बाद जीवन उच्चारण कर सकती है, तो इस बालक में वीरता और शौर्य की ताकत क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? यहां पर तुम मिथ्या भाषण करते हो। आसन ग्रहण करो। कुमारों, यदि तुम्हें भय लगता हो तो इस मथुरेश के चरणों में सर रखकर क्षमा याचना करो और प्राणों का दान मांगते हुए गोकुल के लिए चले जाओ। और यदि योद्धा बनते हो तो मेरे इन मल्लों से युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध करो। क्या तुम्हें झुकना मंजूर है या पलायन करना? नहीं महाराज, झुकना नहीं है, हमको युद्ध करना है। युद्ध करना है। मुष्टिक महाराज। और चारूर, महाराज। जिसे भी तुम चाहो चुन सकते हो। चुनने को किसी को नहीं है, आप जिसे चाहे उसे युद्ध के लिए भेजो। दोनों समकक्षी हैं, जिससे भी चाहो तुम दोनों भाई एक को वर्ण करो। योद्धाओं, अपने अपने खड्ग को निकालो और इन दोनों बालकों का वध कर दो। यदि सुकुमारों पर एक साथ सैनिकों ने आक्रमण किया तो ये क्रूर की खड्ग उड़ जाएगी और मेरी एक आवाज पर ये मथुरा की सारी प्रजा आपका विरोध करने के लिए तत्पर हो जाएगी। फिर आपको केवल इन बालकों से नहीं वरन एक पूरे मथुरा से युद्ध करना पड़ेगा महाराज। मुझे युद्ध की चुनौती देता है मूर्ख। तुझे पता नहीं
मैंने अपने रण कौशल से अमरावती में अपना झंडा गाड़ रखा है। महाराज पकड़ो 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 इन बालकों को और इनका अंत कर दो। बोलो कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की। हे कृष्ण, मेरी ये दिल से इच्छा है कि आप इस सिंहासन पर बैठ करके इस सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। नहीं, मैंने सिंहासन के लिए
कंस को नहीं मारा। ये राज आपका है और ये राज आपको ही मिलना चाहिए। बोलिए मथुरा नरेश उग्रसेन की जय, मथुरा नरेश उग्रसेन की जय, मथुरा नरेश उग्रसेन की जय, मथुरा